हेलो दोस्तों, आज हम सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि राजस्थान हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, वो करने जा रहे हैं। तथा जो मैथ्स है और हिंदी और इंग्लिश है वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और हम इस सीरीज में जितने भी चारों पेपर हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है वो फिर बना दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर हरिमोहन माथुर है, वो उनका संबंध है वो करौली से नहीं है। जो कि कृष्णदत्त पालीवाल है वो कि धौलपुर में है। मथुरदास माथुर है वो फिर मारवाड़ से, और गोपीलाल यादव है जो कि भरतपुर से हैं। भरतपुर राज्य प्रजामंडल संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर 1928 में। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो इसका आंसर है विलियम ईडन। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय। 1818 ई में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? तो इसका आंसर है चार्ल्स मैटकॉफ। हटनोडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो इसका आंसर है प्रताप अखबार की। तो इसके अंदर सत्य कथन बताना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। तो सही है, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों कथन सत्य है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो इसका आंसर है ठाकुर खुशहाल सिंह ने। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो इसका आंसर बिजोलिया। महणसर प्रसिद्ध हैं? तो सोने की चित्रकारी के लिए महणसर प्रसिद्ध हैं। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है मंगलूना गांव हुआ था। केशवानंद का जन्म मंगलूना गांव। भारतीय लोक कला मंडल ये फिर उदयपुर में है। चंद्रभागा पशु मेला जो कि कार्तिक माह में लगता है, झालरापाटन में स्थित है। चित्तौड़ में स्थित है विजय स्तंभ, जिस पर डाक टिकट है 1949 में जारी किया गया था। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है जो कि नागौर में स्थित है। लोधरवा है वो जैनियों के लिए प्रसिद्ध हैं। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के शासक थे वो जगत सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया। फलुक भाई वो चरी नृत्य से संबंधित हैं। वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग हैं। तो इसके अंदर मशक, शहनाई और अलगोजा ये तीनों ही है। और खड़ताल है वो फिर इसके अंदर अलग हो गया है। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारड को कारावास दिया गया? तो इसका आंसर है बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह को षड्यंत्र के कारावास दिया गया था। कौन सा आभूषण है वो फिर सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है रमजोल है वो फिर कलाई में नहीं पहना जाता। श्रीधर अंधारे हैं जो कि देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित हैं। इसके अंदर सम्मिलित नहीं पूछा है, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर सम्मिलित हैं। करनी माता का संबंध है वो चारण है जाति से हैं। शंकराय माता खंडेन वालों की, आई माता है वो सिरवी जाति की, और नारायणी माता है वो नाई जाति की हैं। बातारी फुलवारी के 14 खंड हैं। गोविंद देव जी जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध है वो गौड़ीय संप्रदाय से हैं। केसरी सिंह बारड ने चेतावनी रचोंगटिया महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा। जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। बडार है वो विवाह पर आयोजित भोज है, सम्मिलित नहीं है। तो पृथ्वीराज विजय है वो फिर चंद्रप्रताई द्वारा नहीं लिखाई गई है। तीनों हमीर महाकाव्य है वो नए चंद्र सूरी, वंश भास्कर है वो सूर्यमल मिश्रण, कुवल्य माला बुद्धितेन सूरी द्वारा लिखी गई है। मुक्ति नामक कवित्र मिठेश निर्मोही की हैं। भील जाति पुरुष जो वस्त्र लपेटा जाता है उसको कोयतुक बोलते हैं। चारों हाथों वाले देवता कलाजी हैं। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी हैं वो फिर सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। काजी हमीमुद्दीन नागौरी। मलिक शाह की मस्जिद है जो कि जालौर में स्थित है। IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा, मतलब इफ द मेरिडियन दैट्स डिटरमाइन द इंडियन IST इज गिवन द स्टेटस ऑफ प्राइमरी मेरिडियन दैट व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड, मतलब इसकी देशांतर पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय
तिथि रेखा का तो इसका दक्षिण 97 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती हैं तो 35 सेमी से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है शुष्क कृषि। भारत को 15 कृषि जलवायु में योजना आयोग द्वारा विभक्त किया गया। प्रथम जैतून रिफाइनरी है भारत की वो लोणकरणसर बीकानेर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रागी है जबकि कर्नाटक राज्य में उत्पादित होती है। स्थानांतरित कृषि के संबंधित नहीं है तो ये कुमारी है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, वो फिर नहीं है। ये तीनों हैं वो सम्मिलित हैं। पाक स्टेट अवस्थित हैं तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हैं। सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है तो बारनेर है क्योंकि सतपुड़ा का संबंध न होकर इसका संबंध विंध्यन पहाड़ी से है। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है? वनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्योंकि प्रदेश के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। शिव समुद्र में वो फिर कावेरी नदी के ऊपर स्थित हैं। किन जिलों के में मुख्य कच्छारी मृदा कोटे और बूंदी में पाई जाती है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है वो औसत से 15 बिंदु कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है क्योंकि कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत 13.5 है। सरदा बांध है टोंक और सवाई माधोपुर के जिलों में स्थित है। सरदा बांध कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है तो लसाड़िया पहाड़ी है वो भी राजसमंद में न होकर उदयपुर में स्थित है। लसाड़िया का पठार इंसेप्टिसोल मृदा है वो फिर पाली भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है। इंसेप्टी मृदा जो कि अरावली में मुख्यतः पाई जाती है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि तांबड़ा का संबंध काला गुमान से नहीं है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 12 में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है जो कि जैसलमेर और बीकानेर में स्थित अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बीथड़ी पवन ऊर्जा का संबंध है वो जोधपुर से है। राजस्थान में कौन से जिलों में सिंचाई का घनत्व है 100 व्यक्ति सही कम है वो जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर से। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है 2010 में आई गई थी। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? तो ये न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर में है। खस की घास मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। भरतपुर और टोंक में खस पाई जाती है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति है हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 3/4 होगी। इसका 3/4 है वो गणपूर्ति है। जब किसी को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को हटाया जाता है तो गणपूर्ति 3/4 होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसका आंसर है महाराव संग्राम सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग है नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा। इसके समिति में जो शामिल नहीं है वो फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो फिर शामिल नहीं होता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग है वो 25,000 का जुर्माना है वो फिर आरोपित कर सकता है। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर के गोयल है वो फिर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। इसका आंसर 1953 में नियोजन विभाग की स्थापना की गई राजस्थान में। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें सत्य पूछा है तो टीकाराम पालीवाल हैं। राजस्थान में एकमात्र है जो कि उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एकमात्र हैं टीकाराम पालीवाल। और हरिशंकर भावड़ा हैं वो भी राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरिशंकर भावड़ा। और मैं आपको पॉलिटी की जो अच्छी बुक है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण को अपील की जा सकती है? तो प्रथम अपील के विरुद्ध द्वितीय अपील करनी है तो हम 60 दिनों में अपील कर सकते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में आया था। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय होते हैं नोट केंद्र के। इसमें
समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर है भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन है वो फिर लागू किया गया। निपुण भारत मिशन है वो फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। निपुण भारत मिशन 1 रुपये के नोट पर सचिव होता है वित्त मंत्रालय के, उसके हस्ताक्षर होते हैं। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना। इसके अंदर एक से ये संगठित न होकर असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस कौन सा है कि राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर NK सिंह है, वो फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि यानी RKVY के तौर पर राष्ट्रीय केसर मिशन है वो फिर है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी M विश्वेश्वरैया। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया। भारत में हरित क्रांति से संबंधित हैं उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों यानी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स भारत में हरित क्रांति से संबंधित हैं। बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट इंडेक्स आज इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में किया गया केंद्रीय बैंक द्वारा। साथ नियंत्रित परिणात्मक क्वांटिटी मेथड ऑफ क्रेडिट हैं, तो ये बैंक दर हैं जो कि क्वांटिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैं। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को? तो 7 जिलों को गहन कृषि यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तौर पर सम्मिलित किया गया 7 जिलों को 1960-61 में। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को राजस्थान में आर्थिक नियोजन के रूप में अपनाया गया। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवार को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? इसका आंसर मनरेगा की तर्ज पर शहरी निकायों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन? इसका आंसर है जैसलमेर में सानू है। जैसलमेर में एक स्थान है वहाँ पर सीमेंट ग्रेड जो कि पाया गया लाइमस्टोन। इसके अंदर सम्मिलित हैं तो अजरक प्रिंट का बाड़मेर से, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा से, मोठड़ा है वो जोधपुर से, मसूरी है वो कैथून कोटा से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो परवन है वो 12 से, न कि जयपुर से। भोर है जो कि भिक्षु को पुनर्वास के लिए मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। द्वितीय पूछे द्वितीय, मूंगफली में द्वितीय। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र यानी DPAP ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम है जो फिर केंद्र और राज्य के हिस्सा 75 और 25 हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 75 हैं वो फिर केंद्र का है, 25 है वो राज्य का है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है तो ये पाली जिला नहीं है। कपूर में रहा परख है वो शिक्षा से संबंधित है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में परख लाया गया था। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला? तो इसका आंसर है जैसलमेर में सौर हाइब्रिड पावर, पवन और सौर का हाइब्रिड पावर है अडानी ने चालू किया है जैसलमेर में। कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर चारों कथन हैं वो फिर सत्य है। उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ ने जगदीश धनखड़ का संबंध है झुंझुनू से है क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने वाले राजस्थान से दूसरे व्यक्ति हैं। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। वर्तमान में संसद के दोनों सदन यानी राष्ट्रपति यानी जो कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अध्यक्ष हैं वो भी राजस्थान से हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन का पूछ रहे हैं तो इसका एंटोनियो गुटेरेस है। बॉर्डर BSF द्वारा जनवरी 2020 में राजस्थान की सीमा पर ऑपरेशन सरदवा है ऊपर चलाया गया। AK बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया। जिसके लिए पंचरंग चोला पहर सखीरी 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा पंचरंग चोला पहर सखीरी। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया? तो ये आंसर है हैदराबाद को प्लैटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया था। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई तो ये 108वीं नागपुर में आयोजित की गई इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 में जनवरी 2023 नागपुर में। हाल ही में राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी
का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये आंसर है गाजी खान बर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। गाजी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता हैं। फिर ईगा है फ्रेंच ओपन से संबंधित ईगा। निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? इसका आंसर है जेपीजी, GIF और BMP। ये तीनों ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है। इसके अंदर सिस्टम ए का इस्तेमाल से बार कोड है। इसका संबंध है डिपार्टमेंट स्टोर के लेबल के लिए, OMR है वो वस्तुनिधि परीक्षा की जांच के लिए, और MICR है उसका संबंध है बैंक के चेक के लिए। QR कोड है, इसका आंसर है बैंक के चेक, सॉरी दोस्तों, QR कोड का संबंध है वो फिर है जो फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड का। और OCR है उसका एक और है OCR ई में 5 मतलब छपी हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरण OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोलते हैं। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान मतलब की स्टॉक टू गो टू द लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंज में जाने के लिए Shift+F5 देखते हैं तो लास्ट MS वर्ड में आ जाता है। MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला सही है? तो इसका आंसर है नंबर B डैश पावर और 2 और 3। NTFS स्टैंड फॉर ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एंड इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइफाई। लाइफाई क्या है? तो लाइफाई दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब यह तकनीकी प्रकार के दृश्यमान यानी विजिबल स्पेक्ट्रम पर कार्य करता है। और लाइफाई है वो फिर वाईफाई से सस्ती तकनीक है। तो ये दोनों ही सत्य है लाइफाई के संबंध में। तो 2 और 4 है वो सही है। जैविकता से संबंधित सही कथन का चयन करें। तो जैविकता है वो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अल्प प्रकार के आकार का जीवाणु होता है वो विब्रियो होता है दूसरे का। तो दोस्तों इसका हम समांतर परिवर्तन यानी 1/r 1 + 1/r2 बराबर 1/r करके हम इसका प्रतिरूप क्या सकते हैं। उत्तर आएगा 36। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा है वो इस तरह रहती है। कॉलम तो 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है तो ब्लीचिंग पाउडर है वो फिर विरंजनी चूर्ण से होगा और बेकिंग पाउडर है वो एंटासिड से होगा। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाता है। निम्न के तौर पर विचार कीजिए। समतापीय मंडल ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायित्व हैं। तो 1 2 3 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हेलोन्स ये तीनों हैं वो समतापीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं। OTEC का ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन है। बच्चों में सबसे बड़ा होता है थाइमस लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंदर सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है थाइमस। इसरो के बारे में इसरो के निर्माण है वो पहले इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में USA द्वारा प्रक्षेपित न होकर USRR द्वारा प्रक्षेपित किया। तो इसका एक कथन सत्य है, जो असत्य हैं 2 और 3 है वो सत्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।